हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन। fx इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1 to x e to the power t dt where x belongs to r plus then complete set of values of x for which fx is less than equal to ln x. Option A, interval 0 to 1 close at 0. Option B, interval 1 to infinity close at 1. Option C, interval 0 to infinity ओपन एट जीरो. और ऑप्शन डी, नन ऑफ दिस. तो बच्चों, इस क्वेश्चन में हमें एक इंटीग्रेशन एफ एक्स को फाइंड आउट करना है. उसके बाद हमें एक्स की उन वैल्यूज का सेट फाइंड आउट करना है जिसके लिए हमारा जो एफ एक्स है वो एल एन एक्स से हमेशा क्या हो, लेस देन या इक्वल टू हो. तो क्वेश्चन पे प्रोसीड करने से पहले हम इससे रिलेटेड की कंसेप्ट को देख लेते हैं. तो बच्चों, जब भी मुझे इंटीग्रेशन साइन के अंदर डिफरेंशिएशन करना हो तो हमारे पास एक फॉर्मूला होता है जिसे हम न्यूटन लेबनिज फॉर्मूला के नाम से भी जानते हैं. ये क्या होता है? सपोज लेट एच एक्स एंड जी एक्स आर टू डिफरेंशिएबल फंक्शन ऑफ एक्स. हमारे एच एक्स और जी एक्स एक्स के दो डिफरेंशिएबल फंक्शन है. देन द वैल्यू ऑफ डी बाई डी एक्स इंटीग्रेशन ऑफ जी एक्स टू एच एक्स एफ टी डी टी. हमारा ये इंटीग्रेशन है, इसका डिफरेंशिएशन इक्वल हो जाएगा एफ ऑफ एच एक्स इंटू एच डैश एक्स. और माइनस में हो जाएगा एफ ऑफ जी एक्स इंटू जी डैश एक्स. ये हमारा, अगर हमें किसी इंटीग्रेशन साइन के अंदर डिफरेंशिएशन करना हो तो हम इस रिजल्ट को यूज में ले सकते हैं. ये हमारा न्यूटन लेबनिज फॉर्मूला के नाम से भी जाना जाता है. नाउ इस रिजल्ट को माइंड में रखते हुए हम हमारे क्वेश्चन की तरफ आगे प्रोसीड करते हैं. तो यहाँ पर हमें एफ एक्स दिया हुआ है. हियर our fx is equal to integration of 1 to x e to the power t अपॉन t dt. मैं क्या करता हूँ, यहाँ से f डैश एक्स फाइंड आउट कर लेता हूँ. तो यहाँ से हमारा f डैश एक्स इक्वल हो जाएगा e टू द पावर x अपॉन x इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ x जो कि 1 के इक्वल है. माइनस में हमारा हो जाएगा e टू द पावर 1 अपॉन 1 इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ 1 जो कि 0 के इक्वल हो जाएगा. यानी कि ये हमारा आ जाएगा e टू द पावर x अपॉन x के इक्वल. और यहाँ पर हम देखें, अगर x की जगह हम 1 पुट करेंगे तो हमारी अपर लिमिट और लोअर लिमिट दोनों सेम हो जाएगी. यानी कि हमारा f ऑफ 1 किसके इक्वल आ जाएगा? 0 के इक्वल आ जाएगा. नाउ हम एक फंक्शन मान लेते हैं g ऑफ x. g ऑफ x को हमें fx और ln x के डिफरेंस के रूप में हम मान लेते हैं. सपोज लेट फंक्शन g ऑफ x इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स माइनस एल एन एक्स. यहाँ पर एल एन एक्स है, यानी कि एक्स का जो डोमेन है यहाँ पर इस फंक्शन जी ऑफ एक्स के लिए हमारा जो डोमेन है वो क्या आ जाएगा? एक्स बिलोंग्स टू आर प्लस. क्योंकि एल एन के आगे, लोग के आगे हम कोई भी नेगेटिव नंबर्स नहीं पुट करते हैं. अगर इसका डिफरेंशिएशन फाइंड आउट करें तो हमारा जी डैश एक्स इक्वल हो जाएगा एफ डैश एक्स माइनस 1 बाई एक्स के.
और एफ डैश एक्स हमारा, इसे इक्वेशन वन नाम दे देते, तो इक्वेशन वन से हमारा एफ डैश एक्स ई टू द पावर एक्स अपॉन एक्स के इक्वल है। यहाँ पर एफ डैश एक्स की वैल्यू को पुट करते हैं, तो ये हो जाएगा ई टू द पावर एक्स अपॉन एक्स माइनस वन बाई एक्स। तो यहाँ से मेरा जी डैश एक्स आ गया ई टू द पावर एक्स माइनस वन अपॉन एक्स। नाउ अगर हम इस जी डैश एक्स की रेंज की बात करें, तो हमारा जी डैश एक्स हमेशा पॉजिटिव होगा, क्योंकि हमारा एक्स बिलोंग्स टू आर प्लस है। अगर एक्स बिलोंग्स टू आर प्लस है, तो ई जो है हमारा समथिंग 2.7 के होता है। नाउ ई की कोई भी पॉजिटिव पावर लगाएंगे तो वो हमेशा वन से बड़ी होने वाली है, यानी कि हमारा न्यूमरेटर तो क्या आ गया, पॉजिटिव आ गया। और सिमिलरली एक्स अगर पॉजिटिव है तो डिनोमिनेटर भी हमारा पॉजिटिव होगा, तो हमारा जी डैश एक्स ऑलवेज क्या होगा, ग्रेटर देन जीरो होगा फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर प्लस। एक्स बिलोंग्स टू, यानी कि जी जी एक्स जी डैश एक्स अपने डोमेन जी एक्स के डोमेन में हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव होगा। और अगर जी डैश एक्स हमेशा पॉजिटिव होगा तो इससे हमारा क्या रिजल्ट निकल रहा है कि हमारा जी डैश जी एक्स जो है एक इंक्रीजिंग फंक्शन हो जाएगा। देयरफॉर जी एक्स इज इंक्रीजिंग फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर प्लस। नाउ अगर जी ऑफ एक्स इंक्रीजिंग है, तो सब हम क्या करते हैं, अब जी ऑफ वन की वैल्यू यहाँ से फाइंड आउट करते हैं। ये मेरी इक्वेशन टू हो जाएगी। बाई इक्वेशन टू, इक्वेशन टू से हम लिख सकते हैं कि हमारा जी ऑफ वन है जो है वो एफ ऑफ वन माइनस एल एन वन के इक्वल हो जाएगा। यानी कि हमारा जी ऑफ वन किसके इक्वल आ गया, एफ ऑफ वन हमारा जीरो के इक्वल आया था, और एल एन वन भी हमारा जीरो हो जाएगा, तो जी ऑफ वन हमारा जीरो के इक्वल आ जाएगा। अब बच्चों यहाँ से एक चीज़ निकल रही है कि जी ऑफ वन हमारा जीरो के इक्वल है, और यहाँ पर जी ऑफ एक्स हमारा क्या है, इंक्रीजिंग है फोर एक्स बिलोंग्स टू आर प्लस, यानी कि वन से बड़ी किसी भी वैल्यू के लिए हमारा जी ऑफ एक्स क्या होगा, ग्रेटर देन जीरो होगा, क्योंकि जी ऑफ वन पे ये जीरो हो रहा है। यानी कि वन से बड़ी कोई भी वैल्यू हम यहाँ पर रखेंगे एक्स की, तो हमारा जी ऑफ एक्स जो है हमेशा पॉजिटिव होगा, क्योंकि ये क्या है, एक इंक्रीजिंग फंक्शन है। सिमिलरली अगर वन से छोटी कोई वैल्यू हम पुट करेंगे तो वो क्या होगा, अगर जी ऑफ एक्स के लिए हम वन से छोटी कोई वैल्यू पुट करेंगे तो हमारा जी ऑफ एक्स हमेशा क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। यहाँ से हम कंक्लूजन निकाल सकते हैं, देयरफॉर g of x is greater than 0 for all x greater than 1, and g of x is less than 0 for all x belongs to, x लेस देन 1 लिखना सही नहीं होगा यहाँ पर, क्योंकि जो g of x का डोमेन है वो 0 से इन्फिनिटी है, यानी कि r प्लस है, तो यहाँ पर हो जाएगा x बिलोंग्स टू 0 टू 1। नाउ अगर मेरा यहाँ पर g of x लेस देन इक्वल टू 0 हो जाएगा, क्योंकि g of 1 हमारा क्या है, 0 के इक्वल है। तो हमारा जी ऑफ एक्स फंक्शन जो था वो किसके इक्वल था इक्वेशन टू से, ये हमारा था एल एन एक्स एफ ऑफ एक्स माइनस एल एन एक्स इज लेस देन इक्वल टू जीरो फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू जीरो टू वन। यहाँ से हमारा एफ ऑफ एक्स क्या आ जाएगा, लेस देन इक्वल टू एल एन एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू जीरो टू वन। और हमें यही फाइंड आउट करना था कि x के इंटरवल क्या होंगे जिनके लिए हमारा फंक्शन एफ एक्स हमेशा एल एन एक्स से छोटा या बराबर हो। तो एक बार हमारे ऑप्शंस देख लेते हैं हम। तो इस क्वेश्चन के रिगार्डिंग हमारा ऑप्शन ए इंटरवल 0 टू 1 करेक्ट हो जाएगा। आंसर इज ऑप्शन ए। आई होप यू अंडरस्टैंड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।